हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, करते हैं एक नए दिन में एक नए वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 6:30 बजे से और कौसानी से। तो आज हम लोग हैं कौसानी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने कल के वीडियो में बताया था कि हम लोग कल अल्मोड़ा से होते हुए कौसानी की तरफ आ गए थे और कल हम शाम को यहाँ पर लगभग 5 सवा 5 बजे पहुँच गए थे और उसके बाद हम कौसानी में ही रुक गए थे। कल हमने बोला कि थोड़ा देखते हैं, जब इतना फेमस प्लेस है, भारत का स्विट्ज़रलैंड जिसे कहा जाता है, तो हमने कहा क्यों नहीं हम भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर लें। वैसे हम सोच रहे थे कि थोड़ा और आगे निकल जाएँ, लेकिन फिर हमने कहा कि चलो आज इधर ही रुक जाते हैं। तो इधर ही रुक गए थे। तो मार्केट तो कोई इतनी बड़ी यहाँ पर है नहीं, तो मार्केट की तरफ तो मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने आते हुए देख ली थी मार्केट, तो बहुत छोटी सी मार्केट थी, बहुत बड़ी मार्केट नहीं थी। और फिर शाम को मैं वहाँ पर गई थी, अनाशक्ति गांधी आश्रम जो यहाँ पर है उसी के थोड़ा पास में हम लोगों ने रूम लिया है। ऊपर की तरफ आए थे हम लोग रूम लेने के लिए, और हम इसलिए आए थे यहाँ पर कि आपको पता ही है कि जो कौसानी है वो अपने व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसीलिए गांधी जी ने इसका नाम भारत का स्विट्ज़रलैंड रखा था। यहाँ से पंचाचूली की पहाड़ियाँ, नंदा देवी पीक और त्रिशूल पीक, जो मेन पीक्स हैं, वो दिखते हैं बहुत ही अच्छे से। लेकिन मुझे लग रहा है कि आजकल धुंध हो रही है ना। कल शाम को भी हम सनसेट के टाइम से पहले आ गए थे, लेकिन सनसेट नहीं दिखा क्योंकि आजकल इतनी धुंध सी हो रही है ना कि नहीं दिख रही है पहाड़ियाँ सामने की ना अच्छे से। खैर हमें तो इतनी ज़्यादा क्या ज़रूरत है, हम तो पहाड़ों में ही रहते हैं, रोज़ ही पहाड़ियाँ देखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आए थे तो यहाँ के सीनरिक व्यू भी हम लोग देखना चाह रहे थे। लेकिन अभी भी मैं सुबह उठी हूँ तो बहुत अच्छे से तो नहीं हो रहा है। सनराइज़ होना शुरू तो हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी धुंध ही दिख रही है। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, धुंध सी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस धुंध की वजह से हमें बहुत अच्छे से पहाड़ियाँ तो नहीं दिख पाएंगी, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है ना कि जब बारिश हो रही है या स्नोफॉल हो रहा है उसी के बाद ही मौसम साफ़ होता है और पहाड़ियाँ वगैरह हमें दिखती हैं। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन और इतना ज़्यादा मतलब जो सारा एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो गया है कि पूरी धुंध ही लगी रहती है, पहाड़ियाँ तो कहीं दिख ही नहीं रही हैं दूर दूर तक। तो आज भी मुझे ऐसी कुछ लग रहा है, फिर भी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ सामने पे सनराइज़ हो रहा है अभी धीरे धीरे। तो सनराइज़ तो हो जाएगा खैर थोड़ी देर में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन पहाड़ियाँ जो एक सीनरिक व्यू के लिए जो लोग आते हैं, ये आप मेरे सामने भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। ये इस आगे वाली प्रॉपर्टी पे आई थिंक रुके होंगे, तो ये भी यहाँ पर व्यू देखने के लिए ही खड़े हो रखे हैं। तो व्यू मुझे लगता नहीं है कि अच्छे से दिख पाएगा, पहाड़ियाँ वगैरह। ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये सामने ये सारी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ये सारी अभी धुंध की वजह से छुपी हुई हैं। और वो देखिए सामने थोड़ा सा वहाँ पर हमें हिमालय वाला जो सीन पर्वत है वो हल्का सा दिख रहा है, वो भी बहुत हल्का सा, नहीं अच्छे से दिख पा रहा है ना, क्योंकि नहीं उतना अच्छा वो आ रहा है व्यू। हाँ, अगर मौसम साफ़ होता, जैसे हम बारिश के बाद आते या स्नोफॉल के बाद आते हैं और पूरा मौसम साफ़ होता, खुला खुला होता, तो ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं, ये सारी पहाड़ियाँ हमें बड़े अच्छे से दिखती और शायद चमक रही होती इस समय। जब अभी सनराइज़ होता है ना, तो वो उस टाइम पे चमकती हैं अच्छे से, और वही उसकी ब्यूटी है, सबसे बड़ी बात जो है ना। तो चलिए जी, देखते हैं किस प्रकार का व्यू दिखता है हमें यहाँ से। तो जो भी व्यू दिखेगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और कल हम यहाँ पर रुके थे, तो ये प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम रुके थे, ये इधर, यहाँ पर हमारी गाड़ी भी पार्क है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी इनकी ही है और हम लोग यहाँ ऊपर रुके हुए हैं। तो ये सामने वाला रूम लिया है हमने, और बच्चे तो अभी सो रहे हैं। खैर सुबह सुबह मैं ही उठी थी, और खैर अच्छा है, प्लेस तो अच्छा है। और पर लेकिन बात क्या है ना, जैसे हम लोग पहाड़ों में ही रहते हैं तो हमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है। जैसे लोग बड़ा कहते हैं ना कि फेमस प्लेस है, ये है वो है, तो हमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है, क्योंकि हम रोज़ ही पहाड़ियाँ देख रहे हैं, रोज़ ही हम ऐसे रास्ते देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, तो हमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। हाँ, जब कोई प्लेन से आएगा, बाहर से जो आएगा, जिसे बिल्कुल ऐसी पहाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, इतना सुंदर वातावरण नहीं दिखता है, इतनी अच्छी आब हवा नहीं दिखती है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा और सुंदर प्लेस है। खैर लेकिन हाँ, एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है,
जब इस प्लेस को दर्जा दिया गया है भारत का स्विट्ज़रलैंड, तो हमें एक बार तो ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। स्नोफॉल के टाइम पे मैंने सुना है, कल मैं बात कर रही थी, तो स्नोफॉल के टाइम पे काफ़ी अच्छा हो जाता है, स्नो काफ़ी फॉल होता है, यहाँ पर स्नो गिरती है, तो उस समय भी ये एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। दिसंबर जनवरी जब भी स्नोफॉल होता है उस टाइम पर। और आजकल तो खैर है ही, मतलब वैसे तो 12 महीने ही टूरिस्ट प्लेस है। मैं जब अभी भी आई हूँ तो काफ़ी अच्छे टूरिस्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। मतलब हम जितना भी कुमाऊँ पूरा घूमें तो टूरिस्ट मुझे हर जगह ही सही मिले। तो चलो जी देखते हैं सनराइज़ के नज़ारे किस प्रकार से दिखते हैं हमें यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, सनराइज़ तो होना शुरू हो ही है। सूर्य भगवान जी ऊपर की तरफ आ ही रहे हैं इधर से, लेकिन इतनी धुंध की वजह से कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। धुंध नहीं होती तो ज़रूर ये पहाड़ियाँ इस समय हमें चमकती हुई दिखाई देती। पर चलिए जो भी है इन्हीं का आनंद ले लेते हैं। तो वो देखिए पेड़ों के बीच से सूर्य भगवान जी भी आने लगे हैं, सूर्योदय भी होने लगा है। ओम सूर्याय नमः। तो दोस्तों फाइनली अब कौसानी से हम लोगों की तैयारी होने लग गई है, मतलब जहाँ पे हम रुके थे वहां से हम लोग निकलने लगे हैं। अब देखते हैं आगे किधर की तरफ जाते हैं। तो ये रूम हमने कल लिया था यहाँ पर, इसके नखरे देखो। तो ये देखिए दोस्तों, ये था कल जो हमने रूम लिया था, अच्छा रूम था। और यहाँ पे देखो ये साइड आग जलाने के लिए व्यवस्था है, जब यहाँ पर ठंड ज्यादा हो जाती है। यहाँ से बाहर व्यू भी दिख रहा था, खिड़की वगैरह, ये दरवाजा, इसके बाहर बालकनी, और ये पूरा रूम, अंदर वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। काफी अच्छा रूम था, स्पेस भी काफी बढ़िया था। आपको एक मैं बाहर से लुक दिखाती हूँ इसका क्लोजर। ये देखिए अच्छा रूम है। और यहाँ पर बाहर पर बालकनी, इधर से बाहर व्यू वगैरह भी दिख रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था सुबह धुंध की वजह से नहीं दिख रहा है। दोस्तों फाइनली अब यहाँ पे जो हमने होटल लिया था, यहाँ से हम लोगों की तैयारी हो चुकी है निकलने के लिए। तो तैयार होके हम लोग आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर बच्चे देखो घूमने पे लगे। थोड़ा सा हमने गाड़ी स्टार्ट करके रखी है, थोड़ा गाड़ी नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ा गर्म भी हो गई है शायद, उसके बाद निकलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक्चुअली कौसानी में जो व्यू वगैरह थे वो तो दिखे नहीं, मैंने आपको सुबह बताया था कि धुंध की वजह से कुछ नहीं दिखा। और यहाँ पर 2-3 जो मैंने सुना ट्रैक्स हैं, एक रुद्रनाथ है, आई थिंक रुद्रनाथ टेम्पल, और उसके साथ ही एक वाटरफॉल है, लेकिन वहाँ पर भी 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो बच्चों के साथ हम नहीं जा पाएंगे। वो थोड़ा सा खूबसूरत एरिया है, मैंने फोटोज़ में देखा, वीडियोज़ में, और सुना भी। और ट्रैक है जंगलों के बीच से, पेड़ पौधे जैसे होता है, ये ट्रैक अच्छा है, लेकिन हम बच्चों के साथ पॉसिबल ही नहीं है। और एक और है पिनाथ टेम्पल, लेकिन वो तो 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो एक साइड 5 किलोमीटर, आप मान लो 10 किलोमीटर, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए वहाँ पे जाना। तो इसलिए हमने वो प्लान तो ड्रॉप ही कर दिया, हमने कहा अभी तो नहीं जा पाएंगे बच्चों के साथ। तो यहाँ पर है एक टी स्टेट है, तो मैंने कहा चलो जब आए हैं तो टी स्टेट ही देख लेते हैं। तो टी स्टेट देख लेंगे, बैजनाथ टेम्पल है इससे आगे, बैजनाथ टेम्पल देख लेंगे, और फिर वैसे आज हमको निकलना है श्रीनगर की तरफ, तो टाइमली हम लोग निकल भी जाएंगे। तो टी स्टेट और बैजनाथ टेम्पल तो ज़रूर जाएंगे, जब आए हैं तो जाना बनता है। तो वहाँ चलते हैं, उसके बाद निकलते हैं श्रीनगर के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कीजिएगा बैजनाथ मंदिर के, और टी स्टेट भी देखिएगा किस प्रकार का टी स्टेट है। हो सकता है आजकल बहुत अच्छा ना हो, मुझे पता नहीं है कि चाय की जो पत्तियां हैं वो किस टाइम पे उनका सीज़न होता है ना, तो लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि ये सर्दी वाला जो मौसम होता है, इस समय सारी पत्तियां खराब ही रहती है, वैसे हो रखी है, जितनी भी फसल या पौधे होते हैं ना खराब ही होते हैं, बहुत अच्छे से तो नहीं ग्रो होते हैं मेरे हिसाब से। तो देखते हैं बाकी क्या चल रहा है आजकल, वहाँ पर आए हैं तो थोड़ा देख लेंगे। खैर तो चलिए जी फिर चलते हैं आगे अपने सफ़र के लिए। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कौसानी टी स्टेट में, और यहाँ पर लिया जा रहा है ऊपर जाने का टिकट। तो पता नहीं, मुझे याद तो नहीं है कितने का टिकट था, तो टिकट हमने यहाँ पर लिया, और इसके बाद यहाँ पे से थोड़ा सा रास्ता है ये ऊपर जाने के लिए, छोटे छोटे क्यूट डस्टबिन भी लगा रखे हैं ऊपर की तरफ के लिए रास्ते में, और यहाँ से अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं टी स्टेट देखने। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं टी स्टेट में, चाय बागान कौसानी का दिखाती हूँ आपको, ये मेरे सामने दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पर चाय के बागान, ये देखिए ये पूरे मेरे नीचे चाय बागान है, पूरा टी फैक्ट्री यहाँ नीचे है, ये जो मेरे सामने दिख रही है, यहाँ पर लोकल चाय बनाई जाती है। और ये देखिए
ये पूरा ऊपर तक ये एरिया फैला हुआ है लगभग 4 किलोमीटर्स में। और सार्क वाला डस्टबिन। देखो तो जरा, वो देखो तो। देवांशी के साथ निकालोगे? तो दोस्तों फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बैजनाथ मंदिर में। तो ये जो मार्केट है इसका नाम है गरुड़ मार्केट। मार्केट थोड़ा सा पीछे लगी है, मार्केट से हम थोड़ा सा आगे हैं और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली है। अब यहाँ से इधर पीछे की तरफ है पैदल यात्रा, तो शायद 50-100 मीटर की डिस्टेंस पे है यहाँ से आगे मंदिर। तो चलिए जी चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। तो ये देखिए ये पहुँच चुके हैं हम मंदिर में, ये बाहर से, और इधर से इसका गेट है। अभी चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सामने पे एक झील भी है, शायद इवनिंग के टाइम पे तो इसका नज़ारा बहुत और भी अच्छा होता होगा। और बच्चे डर रहे हैं बंदर को देख के। यहाँ पे सामने पे बोट्स भी हैं, तो यहाँ पे बोटिंग भी डेफिनेटली होती होगी। अभी तो मुझे दिख नहीं रही है होते हुए, लेकिन होती तो होगी। और ये देखिए ये है बैजनाथ मंदिर, बागेश्वर गरुड़ जगह का नाम है और बागेश्वर जिला। तो ये देखिए ये भी एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, मंदिरों का समूह है। यहाँ पर भी छोटे छोटे कई सारे मंदिर हैं। आ जाओ मम्मी, मेरे सैंडल मत पहनो, नंगे पाँव आओ। उधर चलो पहले। तो ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर कलाकृतियाँ। अच्छा खुला है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है बैजनाथ मंदिर, अभी मैंने यहाँ पे पूछा इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों ये मंदिर बना था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो शिव और पार्वती उसके बाद यहाँ पर एक दिन आए थे, उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, तो इसलिए ये मंदिर बना है, ये फेमस है। और ये एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आप से समझ सकते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, छोटे छोटे मंदिर बने हैं और सारे पत्थरों पे कलाकृतियाँ हो रखी हैं। वैसे मंदिर नहीं है कि ईंट या सीमेंट बजरी से बने हैं, सारे पत्थरों से बने हुए हैं। बहुत पुराने प्राचीन टाइम के ये मंदिर हैं। और इसी के नीचे पे एक झील है
और अभी दिव्यम जी की बिल्कुल इच्छा हो चुकी है कि मुझे बोटिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। तो देखते हैं, फिर बच्चे की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना, उसको भी बोटिंग करवाते हैं वहाँ पर। और आपको एक बार फिर से लुक दिखाती हूँ मंदिर का पीछे से। तो ये देखिए दोस्तों, धीरे मत करिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सारी ये पत्थरों पे कलाकृतियाँ हो रखी हैं छोटी छोटी सी। बच्चे तो वही रहते, श्रीनगर रहते हैं, घूमने के पर्पस से आ रहे थे ना। चलो पूरा प्रयास करके भाई। मम्मी मेरे को बोटिंग करनी है। हाँ यार फिर तुम्हारे पैंट पे बिठाई नहीं। तुम दोनों का काम क्या। तो ये है एक मंदिर जहाँ पर पूजा होती है, और ये सारे छोटे छोटे मंदिर, और एक मंदिर यहाँ बीच में है जो मेन मंदिर है जहाँ पूजा होती है। तो वहाँ अंदर की तो फ़ोटो खींचना वर्जित है। तो छोटे 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 मेरे हिसाब से शायद इतना तो मैंने कंफर्म नहीं देखा कितने मंदिरों का समूह है। अभी देख के बताती हूँ कितने मंदिरों का समूह है। तो ये है बैजनाथ मंदिर समूह। अब चलिए चलते हैं हम इधर की तरफ बोटिंग करने के लिए। तो दिव्यम तो वो चला गया है आगे, जिद कर दी है उसने। तो जिद कर दी है उसने कि बोटिंग करनी है, बोटिंग करनी है। और उसके पापा तो उसकी जिद कंफर्म पूरी करेंगे, जो मतलब जो होगी जायज़। हाँ, बहुत ज़्यादा वैसी जिद करेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन वो कोशिश करते हैं बच्चों की जो भी फरमाइशें हैं, जिदें हैं, उनको पूरा करने का। तो चलिए जी चलते हैं, फिर हम भी उसके चक्कर में बोटिंग कर ही लेंगे, वरना हमारा प्लान नहीं था। हम परसों ही नैनीताल से बोटिंग करके आए हैं, और अभी हमें निकलना भी है श्रीनगर की तरफ। तो देर भी हो ही रही है, कि थक भी चुके हैं ना। लगभग 1 बजने वाला है, शायद बजा तो नहीं है पर बजने ही वाला है। तो हम सोच रहे थे कि निकल लेते हैं धीरे धीरे। अभी लगभग मुझे लग रहा है 150 से ऊपर किलोमीटर्स बचा है हमें श्रीनगर जाने के लिए, 150-200 के आसपास। तो चलो चलते हैं जी फटाफट, फिर बोटिंग करके श्रीनगर की तरफ। मार पैडल, पैडल मार। तुम्हारे बड़े है बड़े है। पता मुझे क्या लग रहा है, वो बीच में है ना टापू सा, जिसमें वो घास घास है, जैसे वो चल रहा होगा। लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली आ ही चुके हैं हम यहाँ पे बोटिंग करने के लिए, और ये कर रहे हैं अभी हम बोटिंग। पैडल वाली बोट है ये, तो खुद ही अपने पाँव थकाने पड़ेंगे। तो एक तरफ से मैं और एक तरफ से दिव्यम कर रहे हैं बोटिंग, और देवांशी और उसके पापा बैठे हैं अपोजिट साइड में। तो ये देखिए देवांशी भी खूब मजे ले रही है, आनंद ले रही है, उठा रही है। रुक जा, छेड़ मत इसको, वो उस पर टकरा जाएगा उस घास के। उसको उधर के लिए मुड़ाना, वहाँ से गोल को मार के आने दे।